25 साल की जर्नी सर, कॉर्पोरेट लीडरशिप जर्नी, फिर खुद का कुछ स्टार्ट किया। कब लगा, ऐसा क्या मोमेंट ट्रिगर किया कि नहीं मेरे को अब कुछ करना चाहिए? 20-21 साल के बाद मुझे ये लगने लग गया था कि कुछ तो है जो मिसिंग है मेरे अंदर। Pushed me into a journey of self-exploration. Mind has a habit that it never speaks loud, it only whispers. मैं स्पिरिचुअलिटी को 3 चीज़ों में बोलता हूँ: being easy, being at peace and being useful. एक चीज और देखते, हीलिंग, कि अपने आप को हील करना है। तो हील करना इज जस्ट इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक मैंने बुक पढ़ी थी, विज्ञान भैरव एक बुक है, विज्ञान भैरव तंत्र। हाँ, जिसमें कि शिव और पार्वती के कॉन्वर्सेशन, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली, नेम मी वन पर्सन हु सेज दैट माइंडफुलनेस इज नॉट वर्कड फॉर मी। कोई आदमी आके बोलता है यार आई फील अ लिटिल लॉस्ट, अब मैं उससे पूछूंगा वेयर आर यू फीलिंग लॉस्ट, क्या प्रॉब्लम क्या है, वो फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वेयर आई एम फीलिंग लॉस्ट। रिलीजन को काफी लोगों ने अब्यूज किया, बस आनंद मिलेगा लोगों को। आनंद ही एंड है सिर्फ। आप कुछ भी कर लो, हाँ, अंत तो आप आनंद पे ही करोगे। निश्चल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छा, थैंक यू सो मच। 25 साल की जर्नी सर, कॉर्पोरेट लीडरशिप जर्नी छोड़ी, फिर खुद का कुछ स्टार्ट किया। कब लगा, ऐसा क्या मोमेंट ट्रिगर किया कि नहीं मेरे को अब कुछ करना चाहिए? और क्या लगता है आपको कि नौकरी करना एक अलग होता है या खुद का बिजनेस करना है, खुद चीज करना एक अलग होता है सर? तो बिल्कुल ये मोमेंट नहीं था अभिषेक, आई थिंक ये बहुत ग्रेजुअल था, तो उसको एक मोमेंट में लेके आना बहुत मुश्किल होता। पर हाँ, 20-21 साल के बाद मुझे ये लगने लग गया था कि कुछ तो है जो मिसिंग है मेरे अंदर, देयर इज समथिंग विच इज नॉट इनफ। तो और मेरा प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छे चल रहा था, अमेजिंग परफॉर्मेंस, प्रमोशन, सब कुछ है। बट जब भी एक बोर्ड मीटिंग होती थी या एक बहुत बड़ी इवेंट होता था, वहाँ पे जब सब लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि ग्रोथ क्या हुई, मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी सैलरी बढ़ी, कितनी कितना ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं, उस सब कॉन्वर्जेशन में मुझे एक एम्प्टीनेस लगती थी। मुझे लगता था ये सब तो मैं कर रहा हूँ, करेक्ट। कुछ तो क्लैरिटी है जो अंदर मिसिंग है, जो समहाउ मेरा कॉन्फिडेंस भी नीचे ला रही थी। तो बाहर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ, अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मेरा नाम लिया जा रहा है मीटिंग्स में कि ही इज़ अ परफॉर्मर, बट फिर भी अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मुझे पता था कि देयर इज सम क्लैरिटी विच इज मिसिंग एंड विच एक्चुअली पुश्ड मी इनटू अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। करेक्ट। और उस जर्नी के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो जाना खुद के बारे में, मुझे वहाँ समझ आ गया था कि ये चीज़ विच इज़ अ पैराडॉक्स बिटवीन प्रोफेशनल ग्रोथ सक्सेस एंड पर्सनल ईज, ये पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत कम लोग हैं। और ये पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और वो 4-5 साल की जर्नी के बाद मैंने डिसाइड किया कि लेट मी स्टार्ट समथिंग बियॉन्ड माई प्रोफेशनल करियर, लेट मी गो बियॉन्ड माई फियर्स। और तब मैंने सोल पर्पसमेंट शुरू किया। तो क्या फियर था सर आपको? फियर ऑफ फेलियर, फियर की ये चीज़ जो सब बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, मैं इसके बारे में बात करूंगा तो लोग कैसे मुझे परसीव करेंगे। लोग कहेंगे मतलब कोई मेरे कभी हमने सुना नहीं ऐसे बात करते हुए कि इनर स्टेडीनेस के ऊपर कौन इन्वेस्ट करता है। करेक्ट। और मैं इसकी बात करने वाला हूँ, तो लोग कहेंगे यार तो 20 साल से तो ये कर रहे थे, सडनली ये बात कहाँ से आने लगी। करेक्ट। पीपल, लोग जज करेंगे एंड पीपल विल एक्चुअली पुश यू बैक कि यार तुम उसी में अच्छे थे, यहाँ पे क्यों आ रहे हो। तो हाउ विल आई फेस दैट, विल आई बी एबल टू फेस दैट, विल आई बी एबल टू रियली स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, क्योंकि अभी तक तो ट्रू नहीं था अपने आप। करेक्ट। वो था, वो एक जर्नी थी, बट आज स्टार्ट किया है उससे आगे बढ़ के, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट जैसे सदगुरु जी भी तो इनर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इफ यू नो अबाउट देम, राइट? सदगुरु जी, तो वो भी सेम ही काम करते हैं। वो भी सेम काम करते हैं, बट वो अपने आप को एंकर बनाते हैं। हाँ। उनकी पर्सनैलिटी और उनका जीवन, उनकी जर्नी इज गुड इनफ फॉर पीपल टू होल्ड। पर हर कोई उनसे कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाएगा बिकॉज हर किसी की एक परसेप्शन है। हर किसी को एक फिजिकल गुरु शायद नहीं चाहिए। करेक्ट। हर किसी को एक फिजिकलिटी नहीं चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि यार यू नो ये बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, पर एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज अ फैंटास्टिक करेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट ही डज, एंड आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय हिम। इनफैक्ट उनकी प्रैक्टिसेस मैं फॉलो करता हूँ, और नॉट जस्ट इन द वर्ड्स बट इन माई डेली लाइफ। मैं क्रिया योग,
रोज करता हूँ एंड 6 साल तक, अब 6 साल हो गए उसको करते हुए, मैं एक भी दिन मिस नहीं करता. तो डूइंग दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम विद इन माई सेल्फ. वो आंसर जो मुझे खुद अंदर से मिलते हैं, मैं उनको आर्टिकुलेट कर पाता हूँ, जो बाकी लोग नहीं कर पाते. जैसे कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझाओगे इस चीज़ को, क्योंकि मुझे इसको बेटर समझना है या कि आप करते हो मैं नहीं करता, आप करते हो हज़ारों लोग नहीं करते, क्या डिफरेंस हो जाएगा? तो आप देखोगे कोई कोई आदमी आके बोलता है यार आई फील अ लिटिल लॉस्ट. कितनी जेनेरिक स्टेटमेंट है ये, आई फील अ लिटिल लॉस्ट. प्रॉब्लम ये है कि वो, अब मैं उससे पूछूंगा वेयर आर यू फीलिंग लॉस्ट, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो वो बहुत सारे आंसर्स देगा बट वो फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वेयर आई एम फीलिंग लॉस्ट, बिकॉज उसको कभी वो स्पेस ही नहीं मिला जहाँ पे वो अपने अंदर की ट्रॉमास को और फियर्स को और एप्रीहेंशंस को सामने रख पाए. करेक्ट. तो जब मैं उसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता हूँ या मैं उसको एक स्पेस देता हूँ कि व्हाट आर यू फीलिंग लॉस्ट विद, सो ही विल से मैं जॉब में जाता हूँ ना, वहाँ पे तो पहली बात तो कोई मेरी सुनता नहीं है, मेरे रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे ये लगने लग गया कि यार कर तो रहा हूँ बट फिर भी मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. तो रिलेशनशिप क्यों स्ट्रांग नहीं है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है. देन ही स्टार्ट्स ओपनिंग अप व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर डीपर, व्हिच बेसिकली ही हैज नेवर फेस्ड समवन आस्किंग हिम. किसी ने उसको इस तरह से नहीं पूछा, तो वो अपने अंदर ही बहुत सारी चीजें ओपन करने लग जाता. करेक्ट, करेक्ट, बहुत सारी करेक्ट. चीजें ओपन कर, और जब वो ओपन कर रहा होता है उसको खुद नहीं पता होता कि मैं ये बोल रहा हूँ. एंड व्हेन मी इन दैट स्पेस स्टार्ट नोटिंग डाउन दोस थिंग्स, और मैं उसको फिर उन चीज़ों पे पिन पॉइंट करता हूँ कि तुमने अभी ये बोला कि मेरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है या लोग मुझे सुनते नहीं हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम घर में जाते हो तब भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता क्या? तो वो बोलते नहीं, घर में तो सुनते हैं लेकिन यहाँ नहीं सुनते. तो तुम्हारे घर में और यहाँ में क्या फ़र्क है, तुम घर में कैसे हो यहाँ पे कैसे? तो बोलते हैं कि घर में तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ ना, घर में तो मैं अपने जैसे रह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मुझे एक पोजीशन में रहना है. तो वो चीज़ जो तुम घर में हो यहाँ क्यों नहीं ला पाते, उसमें तुमने दो पर्सनैलिटीज क्यों बना रखी? वाई आर यू लिविंग टू लाइफ्स? करेक्ट. वाई कांट यू लिव वन लाइफ? एंड व्हाट होल्ड्स यू फ्रॉम लिविंग दैट लाइफ हियर इन द ऑर्गेनाइजेशन? तो मेरे बॉस, मेरी कंपनी का कल्चर, अगर मैं ऐसा रहूँगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा. करेक्ट, But करेक्ट. that integration I bring, and I help them express themselves in a much comfortable, peaceful way, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है. इसी से परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, अगर अंदर सब सही है तो बाहर सब सही हो जाएगा. बिल्कुल. तो आपने सर बहुत सीनियर लीडर्स के साथ में भी काम किया है, मिडिल लोगों के साथ भी काम किया है, तो कॉमन स्ट्रगल्स क्या होते हैं दोनों के बीच में? मतलब एक बहुत अच्छी पोजीशन पे, जिसका पैकेज भी 1 करोड़ है और टीम भी अच्छी मैनेज कर रहा है, थोड़ा कॉमन जो मिडिल लेवल पे है, क्या कॉमन स्ट्रगल्स होते हैं या दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है? कॉमन स्ट्रगल सबसे ज़्यादा सीनियर लेवल पोजीशंस पे होता है, हम्म. क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी सक्सेस लिए है बाहर इन द आउटवर्ड वर्ल्ड इज थ्रू सर्टन प्रोसेसेस, सर्टन स्ट्रैटेजीज. उनकी स्ट्रैटेजीज और प्रोसेसेस के बेसिस पे ही उनको सक्सेस मिली है. करेक्ट. जैसे ही वो सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं, वहां पे पीपल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल आ जाती है. करेक्ट. मैनेजिंग पीपल. और उससे भी बड़ी स्किल आ जाती है मैनेजिंग सेल्फ. हम्म. अब आप एक ऐसी स्टेज पर आ चुके हो जहाँ पे आपको मॉडल बनना है. आपको अपनी स्ट्रैटेजी और स्किल सेट नहीं दिखाना. आपने स्ट्रैटेजी स्किल सेट दिखाई लास्ट 15 साल में और यहाँ तक पहुँच के अब आपको ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि अब तुम्हें मार्केटिंग नहीं करनी है, सोर्सिंग नहीं करनी है, स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, सप्लाई चेन नहीं संभालना है, अभी तुम ये काम दूसरों से करवाओ. जब आपको वो काम दूसरों से करवाना है तो दूसरे लोग आपको देखेंगे. करेक्ट. ये मेरा लीडर कैसे बिहेव कर रहा है, क्या ये भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम नहीं रहता क्या इसको भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाता है. तो अब वो he is what he is. He has made himself successful by doing what he has done for last 20 years. अब उसको ये स्ट्रगल होगा कि मैं यहाँ तक तो किसी चीज से पहुंचा हूँ. Why am I not able to inspire people? Why am I not able to bring leadership presence? करेक्ट. जो कि लोगों को ये बोले कि यार this is what, that is how I have to become. तो उनकी कॉमन स्ट्रगल ये रहती है कि वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि यार मैं सब कुछ करके आया हूँ लेकिन मेरी एक लीडरशिप प्रेजेंस नहीं मिल रही है. उस प्रेजेंस को लाने के लिए ही हैज टू ओपन अप हिज हार्ट, ही हैज टू ब्रिंग फुल नोबिलिटी टू हिज प्रेजेंस. सो दैट ओपनिंग ऑफ हार्ट
इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन. क्या होता है सर ओपनिंग ऑफ हार्ट, मतलब थोड़ा सा अगर इसको एक अच्छे टर्म्स में समझने की कोशिश करें. ओपनिंग ऑफ हार्ट इज लाइक कि मैंने आज तक जितने भी लीडर से मिला हूँ, मैं इसको यूनिवर्सल वैसे नहीं बोलूंगा. ठीक है, थोड़ा लेट्स से 90%. आई वॉन्ट बी एबल टू गिव नंबर, बट लेट्स से 90% लीडर्स, every leader lives with some fear and trauma inside him. Every leader. There is no leader who I have met जिसके अंदर एक trauma या fear नहीं है. करेक्ट. और वो trauma और fear को वो मैनेज करता हुआ आया आज तक. तो जब वो strategic roles में था, तो उसने उसको मैनेज करके डिलीवर कर दिया. बट वो उसके अंदर था, और वो जब एक सीनियर पोजीशन पे पहुंचा, तो वही trauma और वही fear कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर्स में आता. वो ट्रॉमा और फियर स्केर्सिटी का हो सकता है, वो ट्रॉमा और फियर सर्वाइवल का हो सकता है, शेम का हो सकता है, गिल्ट का हो सकता है, फियर का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, बट वो उसके साथ जी रहा है. और जो माइंड है, माइंड हैज अ हैबिट दैट इट नेवर स्पीक्स लाउड, इट ओनली विस्पर्स. हाँ, बात करता रहेगा थोड़ा 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 सा. विस्पर, धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बात है. अभी आपको करता है बात अभी अभी, या आपने उसका कम हो गया, जीत पा ली है? कम हो गया, बहुत कम हो गया. और जब करता है तो मुझे पता लग जाता है कि कर रहा है, तो अवेयरनेस बढ़ जाती है थोड़ी. करेक्ट. पहले तो पता ही नहीं लगता था. हाँ. पहले तो लगता था कि मैं ही बात कर रहा हूँ, माइंड तो है ही नहीं. अब ये पता लग जाता है कि जो मेरे इमोशंस हैं, ये साइकोलॉजिकल है, हार्मोनल नहीं है, साइकोलॉजिकल है. तो Correct. ये एक अवेयरनेस की, ये साइकोलॉजिकल है, टूल है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है. इस पे एक्ट नहीं करना इज माय जॉब. ठीक है. तो सर एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि कोई बंदा कॉलेज से निकला, फिर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बना, फिर एग्जीक्यूटिव बना, फिर मैनेजर पोजीशन पे आया, उसने बहुत मेहनत करी, कड़ी मेहनत करके मैनेजर से सुपर मैनेजर, फिर एक लीडरशिप पोजीशन पे आ गया, पर वो अपनी आइडेंटिटी कहीं खो देता है. सिर्फ उसके पीछे टैगलाइन लग जाती है, ही इज इनटू लीडरशिप पोजीशन. तो ऐसा क्यों होता है? वो अपने आप को क्यों नहीं समझ पाता बार बार? बिकॉज उसके लिए आइडेंटिटी ने ही उसको सब कुछ दिया है. आज जो भी उसको लोग पहचान रहे हैं, अगर मैं किसी से पूछूं कि आप डिस्क्राइब योरसेल्फ इन फ्यू वर्ड्स, वो सबसे पहले तो अपना नाम बताएगा, मे बी वो बताएगा मैं यहाँ से हूँ, तो पहली आइडेंटिटी उसको उसकी जगह ने दी. थर्ड आइडेंटिटी डेफिनेटली वो ये बोलेगा मैं यहाँ काम करता हूँ. ये क्वेश्चन उससे पूछना कि तुम एक्चुअल में कौन हो, कहीं खो जाता. और उसका एक ही प्राइम रीजन है. हमारी जिंदगी में 3 चीजें होती हैं: डूइंग, हैविंग, बीइंग. इंडिया इकोसिस्टम में हम लोगों को सिखाया गया है पहले करो, फिर एक्यूमुलेट करो, उसके बाद बात करेंगे बीइंग की. सही बात है. डूइंग इज लाइक जॉब. आप पहले जॉब करो, पोजीशन लो, आइडेंटिटी बनाओ, कुछ करके दिखाओ. फिर हैविंग की, अब सैलरी कितनी हो गई है, अब घर कहाँ बना लिया है, एक्यूमुलेशंस की बात हो, ताकि लोग एटलीस्ट आपको ये कंफर्ट स्पेस दे दें कि यार तुम एग्जिस्ट करते हो. अब वो बात करेंगे अब तुम हो कौन, बीइंग. जबकि हमारा ट्रेडिशनल इंडियन विजडम इज ऑलवेज बीइंग, देन डूइंग एंड देन हैविंग. करेक्ट. ये जो स्ट्रक्चर हमने रिवर्स कर दिया है, फ्रॉम बीइंग, डूइंग, हैविंग टू डूइंग, हैविंग, बीइंग. देखो प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम. तो जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, तो अगर आप मेरे से पूछो तो आप पूछो कि अभिषेक आप हु आर यू. मैं सुनने वाला व्यक्ति हूँ सर. मैं सिर्फ लोगों की बात सुनता हूँ और मुझे उसमें बड़ा आनंद आता है. आनंद क्यों आता है इसमें? क्योंकि मेरे को सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब फील आ रहा है. मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं जी रहा कि मेरे को कोई ऐसे पॉडकास्टर जाने, ऐसे बिजनेसमैन जाने हैं. जैसे आपने देखा, आपने बोला अभिषेक तुम्हारा कुछ काम करते हो तुम लोग, तो मैंने वो जो बीइंग फिर है फिर वाला, तो वो प्रोसेस मैंने अपने आप में अपनाया कि मेरे को क्या पसंद है. जी, मैं लोगों की बात सुनता हूँ. पर आप यहाँ तक जो आपकी जर्नी रही है, हाँ. आपकी जर्नी शुरू से बीइंग, डूइंग, हैविंग थी, या शुरू में डूइंग, हैविंग और बाद में कहीं आपने बीइंग, अब जाके भी, मतलब 2021 के बाद. उसको एक्सप्लोर किया, हाँ. आपने उसमें इन्वेस्ट किया शायद करेक्ट. कहीं ना कहीं. हाँ. किसी तरीके से उसमें इन्वेस्ट किया कि ये मुझे करना है, और कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट में कुछ चीजें आपने पीछे छोड़ी अपनी आइडेंटिटी की. वो कौन सी पीछे चीजें छोड़ी, वो आप अगर कंटेम्पलेट करोगे तो आपको पता लगेगा. मे बी आपने अपनी आइडेंटिटी छोड़ी, पोजीशन छोड़ी, अपना डर छोड़ा, कहीं से इनर क्लैरिटी आई, सब छोड़ दिया, मतलब मैंने सब छोड़ दिया. और डर छोड़ दिया. तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ में कि ये होगा तो भी देख लेंगे. डर छोड़ दिया, आइडेंटिटी छोड़ दी, सब छोड़ दिया मैंने. सिर्फ मैं एक इंसान बना जो मेरे को बस सुनना पसंद है. लोग मेरे पास आए, अपनी बात करें, बात बताएं, और वो बात मैं लोगों तक पहुंचा दूं. और उसके पीछे भी एक बड़ा पर्पज होगा. अब लोगों को बात क्यों पहुंचानी. करेक्ट.
तो वो जो बड़ा पर्पस का अलाइनमेंट है विद योर बीइंग, somehow you got a bigger purpose which is aligned with your being. करेक्ट। That is not easy for everyone. और वो आप सिखाते हो। वो मैं सिखाता हूँ। मैं सिखाता नहीं हूँ, आई डोंट थिंक सो मैं किसी को कुछ सिखा सकता हूँ। हम्म What I truly believe is ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। तो मैं किसी को फिक्स नहीं करना चाहता, मैं किसी को चेंज नहीं करना चाहता, और मैं कर भी नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास एक एबिलिटी है कि वो अपनी प्रेजेंस से एक स्पेस बिल्ड कर सकता है, जहाँ पे एक इंसान चाहे 1 घंटे के लिए लेट हिम बी एंड लेट हिम रियलाइज कि इन हिज बीइंग इज जस्ट गुड इनफ फॉर हिम। कुछ भी उसको इनफ नहीं प्रूव कर सकता, बट हिज बीइंग, इन दैट बीइंग व्हाट डज ही वांट टू डू, करेक्ट। एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन हिम, जो उसके अंदर से आती है। मैं कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करूँ, पर मैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आई विल अलाउ हिज बीइंग टू कम इन द फ्रंट एंड टेल हिम व्हाट टू डू, करेक्ट। सो ही हिमसेल्फ विल गेट हिज ऑल आंसर्स जो वो ढूंढ रहा है, एंड जो आंसर्स उसको मिलेंगे वो उसको 100% ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो लीडर सर ये मतलब सामने आके ये क्यों नहीं बोलते कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, सब अब दबाते क्यों इमोशंस को? या कॉर्पोरेट में हमको ऐसा सिखाया जाता है कि इमोशंस दबा देने चाहिए? बिकॉज इमोशंस हमने उसको एक वीकनेस से कनेक्ट कर लिया। हमें लगता है इमोशंस जैसे ही पहला वर्ड दिमाग में आता है तो पहला वर्ड हमारी इंटरप्रिटेशन आती है वीक। हार्डली मेरे को कोई मिलता है इंसान जो बोलता है इमोशंस के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे स्ट्रेंथ का एक फीलिंग आता है या एक अनुभव होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है, सबके दिमाग में एक वीकनेस या वल्नरेबिलिटी कि मैं अपने इमोशंस दिखाऊंगा तो सामने वाला ये सोचेगा यार बहुत कमजोर आदमी है, मतलब ये सस्टेन कैसे करेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जबकि लीडरशिप का मतलब ये है कि आप जितने वल्नरेबल हो सकते हो आप उसको कितने कॉन्फिडेंस के साथ सामने रख सकते हो। मैं अगर अपनी टीम को ये बोलूँ कि आज ना बोर्ड में मेरी एक मीटिंग है और मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी वल्नरेबल, तो टीम मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये मेरा लीडर इज अ वीक लीडर, और विल द टीम थिंक कि हाउ ट्रांसपेरेंट दैट लीडर इज विद मी, that he is sharing his vulnerability, and the team might come back and say आप टेंशन मत लो, आपके पास जितनी प्रेजेंटेशन है जितना हमने रेडी किया ना एकदम परफेक्ट है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बुला लेना। यू सी दैट इक्वेशन कि आप टीम को ऐसा बोलने का स्पेस दे रहे हो और टीम भी आपको वल्नरेबिलिटी की एंगल से नहीं देख रही। ये बिल्ड करने के लिए यू नीड टू बिल्ड दैट पर्सोना, दैट ईज, दैट बीइंग विद इन यू, जो भी ऑफिस जा रहा है एंड ही इज बीइंग, ऑफिस जा रहा है एंड ही इज एट ईज। करेक्ट 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 करेक्ट। मतलब जब भी कोई लीडर बोलता है आई फील लॉस्ट, तो उसमें क्या मतलब ये कंफ्यूजन होता है, फियर होता है, एग्जॉस्शन होता है, या कुछ और होता है सर? इट इज ऑल इनबिल्ट ट्रॉमास जो हमारे जेनेटिक डीएनए में बनते आ रहे हो। मतलब इसी जन्म की बात कर रहे हो या फिर ओल्ड वाली भी बात कर रहे हो आप? हम बात तो इसी जन्म की कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि हमारा जेनेटिक डीएनए इज नॉट दैट सिंपल। हमारा डीएनए कैरीज अ लॉट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड मेमोरी, क्रिस्टलाइज्ड मेमोरी बोलूंगा। हमारे इंडियन विजडम में इसको कर्मा फिलोसफी में बोला जाता है। करेक्ट करेक्ट। हम उसके डेप्थ में ना जाए, हम क्रिस्टलाइज्ड मेमोरी की बात करें कि अगर मैं एक टीचर का बेटा हूँ लेट्स से, और मेरे डैड एक प्रोफेसर थे, तो उनकी क्रिस्टलाइज्ड मेमोरी एंड उनके डैड कुछ थे, सो दिस होल lineage brings a certain memory in my genetic DNA. Now that memory can express itself as someone who is very good in teaching, is very good in building space, but at the same time he has a scarce mindset. वो हमेशा ये बोलते हैं कि यू नो सेव जरूर करना, थोड़ा सा बाउंड्रीज में रहना, ज्यादा ऊंची बात नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। राइट। तो जब मैं उस स्पेस के अंदर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाता हूँ जहाँ स्पीड बहुत तेज है, हर रोज प्रेशर है, तो वहां पे एट सम टाइम मैं ब्रेक कर जाऊँ या मेरे अंदर एक स्ट्रेस बिल्ड होने लगे। करेक्ट। तो वो जो क्रिस्टलाइज मेमोरी मेरे अंदर आ रही है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे मिली है ना, और मैंने उस पर कभी वर्क नहीं किया है, तो 15 साल 20 साल में वो मेमोरी अंदर रहते 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 एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाएगी जहाँ मैं उसको अपने बिहेवियर में दिखाने लग जाऊँ। करेक्ट। मेरी टीम मुझे बोलने लग जाएगी आप ना जब स्ट्रेस में आते हो आप एकदम चुप हो जाते हो, लाइक एंड यू बेसिकली आर नॉट प्रेजेंट विद अस। तो ये क्यों हो रहा है उसको पता नहीं लगेगा, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम अ सर्टेन लिनेज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब आपका मेन इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? मतलब आप बोलते हो कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आदमी होगा तो सब चीजें चेंज हो जाएगी। कैसे होगा, कोई एग्जांपल के थ्रू बताओगे इसको? तो इमोशनल इंटेलिजेंस मींस मैनेजिंग योर इमोशंस, हैविंग और ये तो सबसे टफ
टास्क है ना सर पूरा दुनिया सब तो इसी के पीछे भाग रहे हैं। आज अपन वृंदावन की बात करें, अगर प्रेमानंद जी महाराज की बात भी करें इस पढ़ो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी यही बात बताते हैं कि सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। हाँ, तो इसमें इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, हाँ। वो ये कह रहे हैं मैनेज करना है। हम्म। अगर आपके पास लेट्स से आज मैं रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, तो मुझे उस रेस्टलेसनेस से भागना नहीं है, मेरे को रेस्टलेसनेस ही फील करनी है, उसको नाम देना है। प्रॉब्लम ये है वी डू नॉट नेम आवर इमोशंस। लेट्स से आई एम फीलिंग फियरफुल, आई एम फीलिंग एंग्शियस, तो मैं क्या बोलूँगा, आज थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, मैं क्या उस स्ट्रेस को एग्जैक्ट नाम दे सकता हूँ? स्ट्रेस का कौन सा नाम हो सकता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, fearfulness, insecurity. What is that exact name that I can give it to? अगर मैंने अपने इमोशन को नेम कर दिया, आई ऑलवेज से यू नेम इट टू टेम इट। पहले नाम दे, जैसे ही आप उसको नाम दोगे आप एक डीप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि हाँ ये हो रहा है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दैट इज जस्ट अ स्मॉल मिनिस्क्यूल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कि पहले उसको नाम तो देना शुरू करो। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है हम सीधा ही सॉल्यूशन मोड पे चले जाते हैं हाँ। कि ये तो होगा ही कैसे। आप प्रेमानंद जी की बात कर रहे हैं, हमने आज रिलीजन में भी क्या किया, हमने अपने भगवान के साथ भी क्या किया, हमने उनको दूर अपने से बिठा दिया है एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि वो तो भगवान है ना, हम तो भगवान नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो इसलिए भगवान बने बिकॉज वो हम हमेशा ये बोल सके कि हम वैसा कभी नहीं बन सकते। करेक्ट। ये डिस्टेंस क्यों हम अपने बीच में ला रहे हैं? अगर आज कृष्ण भगवान यहाँ पर आए या राम भगवान यहाँ पर आए, वो इसलिए आएगा कि मैं ये बन के जा रहा हूँ, तुम मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करना। करेक्ट। वो इसलिए बन के उन्होंने दिखाया कि मैं अगर बन सकता हूँ तुम नहीं बन सकते। हम उस जर्नी पे चलना नहीं चाहते। EQ एक ऐसी जर्नी है जहाँ EQ, EQ इमोशन, राइट। वो एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे हम आपको एग्जैक्ट स्कोर कार्ड देंगे। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ फिलोसफी बोलेंगे, हम आपको स्कोर देंगे, आपके इम्बैलेंसेस मेजर करेंगे और हम बोलेंगे अगर आपका इम्बैलेंस यहाँ पर है आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो और ये टूल्स है विद इनर क्लैरिटी। सो इट इज परफेक्टली पॉसिबल टू मैनेज योर इमोशंस एंड टू बी सो इजीली एंड सो पीसफुली कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास कोई आदमी आएगा, कितना टाइम लगेगा उसको अपनी ये इमोशंस को मैनेज करने में? नहीं, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मैं ऐसा कोई ऐसा कोई पूछता होगा आपसे, ये बता दो कि सर कि 10 दिन में ठीक हो जाऊंगा, 20 दिन में ठीक हो जाऊंगा? नहीं, तो मैं ये हमेशा ये बोलता हूँ इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आपको एक स्पेस में आपके जैसा बनने में हो सकता है 2 ही दिन लगे, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 2 साल लगे। सारा कुछ डिपेंड करता है आप इस पे इन्वेस्ट कितना करना चाहो। आप टाइम, एनर्जी इसके ऊपर डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो, आप रिसेप्टिव कितने हैं। अगर आप रिसेप्टिव हो तो आप 2 महीने में आप उसका एक रेजोल्यूशन निकाल सकते हो और एक रास्ते पे चल सकते हो। और अगर आप रिसेप्टिव नहीं हो तो आपको 2 साल भी लग सकते हैं और शायद कभी भी ना हो पाए। इट इज ऑल अबाउट योर रिसेप्टिविटी। करेक्ट। फिर भी मतलब एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन लेके भी आपके पास 100 लोग आते होंगे, और कितना टाइम ड्यूरेशन में भैया ठीक है, एक्सेप्शन को छोड़ देते कि जो बिल्कुल ठीक नहीं होना चाहते, नहीं करना चाहते, बट एक एक्सेप्शनल को छोड़ते हुए कितना टाइम फ्रेम में लोग अपने से आपको पहचान लेते हैं? रिसेप्टिव हो तो मेरे हिसाब से 10 10 सेशंस, 8 to 12 sessions I would say are good enough for him to gain that clarity, inner steadiness and framework। 8 से 10 सेशंस में उसको ये समझ आ जाएगा हाँ ये है जो मुझे करना है। करेक्ट। उसको ये भी दिखने लग जाएगा कि हाँ मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। अब वो जर्नी उसकी जर्नी। हमने NLP के बारे में भी बात करी है, तो NLP टेक्निक वास्तव में काम करती है, और आपकी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में भी NLP ने आपको हेल्प किया? बिल्कुल किया। कैसे? NLP को अगर मैं इंडियन भाषा में बोलूँ ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। सी इमोशनल इंटेलिजेंस, आई विल टेल यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, NLP आर द टूल्स जो हमने बनाए हैं। मतलब हमने नहीं बनाई, these all come from westernized concepts, right? ये उन्होंने बनाए हैं टू मूव अवे फ्रॉम द टर्म कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। वो इसको बोला नहीं चाहते स्पिरिचुअलिटी को, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में रिलीजन आ जाएगा। करेक्ट। और हमें उससे डर लगता है बिकॉज रिलीजन को काफी लोगों ने अब्यूज किया। करेक्ट। अब उससे अगर दूर भागना है तो हमने एक टर्म बना दी इमोशनल इंटेलिजेंस, नहीं, योर इमोशंस इंटेलिजेंट। एक हमने टूल बना दी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। Neuro means your mind. Linguistics means, your the language that you have within you. Programming. तो मैं अपने अंदर की भाषा
जिससे मुझे अनुभव मिलता है, उसको अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं अपने बिहेवियर्स को चेंज कर सकता हूँ. Both of these techniques are nothing but scientific spirituality, which are worded in a way that it seems logical and sensible, because spirituality seems very illogical in today's world. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को एक साइंटिफिक प्लेट में डाल के देना स्पिरिचुअलिटी, क्या आपको कंफर्टेबल लगे, आपको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो. करेक्ट. और मैं आपको रिलीजन से दूर रखूंगा. मैं यूनिवर्सल विजडम यूज करूंगा जो हर रिलीजियस टेक्स्ट में मिलेगी, और आप उसको मना नहीं कर सकते. हाँ. आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये तो बहुत बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया. आपको आप कहोगे हाँ ये तो है ही, ये तो एग्जैक्टली मैं मानता हूँ इस चीज़. बट साथ तो सत्य स्पिरिचुअलिटी ही है ना? बिल्कुल. अगर आपकी नज़र में भी देखा जाए तो बिल्कुल. स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्योर इंक्लूसिविटी है. आप कितने इंक्लूसिव बन सकते हो जिंदगी में, कितने इजी बन सकते हो. मैं स्पिरिचुअलिटी को 3 चीज़ों में बोलता हूँ: बीइंग इजी, बीइंग एट पीस एंड बीइंग यूजफुल. आपने 3 चीज़ें टिक कर दी, आप स्पिरिचुअल हो. और इन 3 चीज़ों को टिक करने का ये प्रोसेस. क्या फ़र्क पड़ता है मतलब स्पिरिचुअल अगर आदमी हो गया, मतलब वो उसे बैठना नहीं है, बाबा वाबा नहीं बनना है, स्पिरिचुअल हो गया, क्या होगा उसकी ज़िंदगी में? क्या चेंजेस आ जाएंगे? क्या माँ लक्ष्मी की कृपा बरस जाएगी? एक्चुअली तो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आज कुछ भी काम करेंगे तो उसको लास्ट में पर्पस से जोड़ देंगे, मुझे ये घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए. इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ एडिशनल चौथी चीज़ कोई रिक्वेस्ट भी करता होगा. करता है क्या? नहीं करता होगा? तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो अल्टीमेटली महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी, इससे होगा क्या? लग्जरी पर्पस, और उससे लग्जरी आएगी, बस आनंद मिलेगा लोगों को. आनंद ही एंड है. आप कुछ भी कर लो, हाँ. अंत तो आप आनंद पे ही करोगे. हाँ. या तो मुझे कोई और चीज बता दो कि आनंद के अलावा कहीं और अंत होता है. नहीं होता है. आनंद पे ही एंड होगा. हाँ. तो स्पिरिचुअलिटी बनने से आपको आनंद ही मिलेगा. और वो आनंद लाने के लिए जो मीन्स हैं सब आएंगे आपके पास. करेक्ट. अगर आपको लगता है कि पैसे के बिना ही आपको आनंद मिल रहा है, अगर उस आदमी ने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में बिना पैसे के आनंद पा लिया, तो भी उसने आनंद तो पा ही लिया ना. तब भी पा लिया. और अगर उसको पैसे के साथ पाना था तो भी पा लेगा. पर मिलना तो आनंद ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है स्पिरिचुअलिटी का एंड रिजल्ट. आपने प्रेमानंद जी की बात की थी, उनके पास क्या है? पर उनके पास एक चीज तो पूरी है, आनंद. आनंद भरपूर है. और लोग उनके पास जा क्यों रहे? आनंद के लिए. पैसे तो मिल नहीं रहे, जा क्यों रहे? आनंद के लिए. सदगुरु के पास भी लोग क्यों जाते हैं? आनंद के लिए. अल्टीमेट एंड इज ब्लिस. मजा आएगा बस यहाँ जाने पे. मजा आ जाए बस. स्पिरिचुअलिटी वही मजा देती है. सिर्फ हमारा माइंड बीच में आ जाता है कि यार ये तो प्रैक्टिकल नहीं है. सही बात है, माइंड बीच में आ जाता है जब आप कोई बात कर रहे होते हो कि नहीं यार ये तो ऐसे थोड़ी होता है, क्या ये नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा. बिल्कुल. तो जस्ट आपको माइंड की सुननी नहीं है, उसको मैनेज करना है. मतलब आपके हिसाब से पर्पस क्या होना चाहिए किसी का जिंदगी का हम्म खुश रहना. मैं इमोशनल इंटेलिजेंस में एक चीज हमेशा बोलता हूँ, पर्पस की आपने बात की कि हम ये बोलते हैं कि एक अगर मैं ऐसे एक ग्राफ बनाऊँ ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और एक जगह मैं पर्पस डाल दूँ और एक जगह मैं हैप्पीनेस डाल दूँ, और मैं उसको 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर दूँ, और नीचे डाल दूँ हाई 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 लो एंड हाई लो. तो आप चारों ग्रेड्स में देख लो आप कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हो. हाई पर्पस हाई हैप्पीनेस, हाई पर्पस लो हैप्पीनेस, लो हैप्पीनेस लो पर्पस, लो हैप्पीनेस लो हाई पर्पस. आप देखोगे आप एक ही ग्रिड में एग्जिस्ट कर पाओगे. करेक्ट. हाई पर्पस एंड हाई हैप्पीनेस. कहीं पे भी कोई भी चीज लो है वहां पे आप टिक ही नहीं पाओगे. पर एक ही रूल है इस चीज का, इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि हाई पर्पस और हाई हैप्पीनेस में हैप्पीनेस फर्स्ट. पहले खुश रहना सीखो, फिर पर्पस की तरफ जाओ. तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि अभी कोई कोई किसी का पर्पस है सबसे पहले मैनेजर बनना. लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती है कि मैं एक मैनेजर बनूंगा, फिर थोड़ा एक लीडर रोल पे जाऊंगा, फिर एक लीडरशिप रोल पे जाऊंगा, या मेरे को एक हैप्पीनेस मिलेगी, या मेरे को एक हैप्पीनेस मिलेगी, या मेरे को एक हैप्पीनेस मिलेगी. तो मेरे को खुशी मिल रही है कि मेरा, आपको भी जैसे हुआ होगा कि यार मेरा प्रमोशन हो रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और लास्ट तक पहुंचने के बाद भी आपको लगा कुछ खाली है, खाली. तो वो चीज़ हम पहले आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पहले हमारे को इस चीज का है कि एक चीज बहुत सच है कि आपको पहले इकोनॉमिकल वेलबींग की तरफ जाना ही होगा. पहला रास्ता वही है. पहला रास्ता वही है. आप पहले मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर बनो ही बनो, राइट. पर
जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि जब आप ये बन रहे हो तो आपका दिल बंद नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ बनो, आप करियर को डेफिनेटली परस्यू करो, आप डेफिनेटली सीएक्सओ पोजीशंस के ऊपर जाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट बीइंग क्लोज्ड। तो इकोनॉमिकल वेलबींग तो एक पक्का 100% रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इकोनॉमिकल वेलबींग के बाद ही आप ये क्वेश्चन करना शुरू करोगे कि यार मैंने अब थोड़ा बहुत पैसे तो कमा लिए हैं, ईएमआईज तो भर ही सकता हूँ, अभी ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है, बट अभी मैं अपनी अस्तित्व को क्वेश्चन आंसर क्या दे सकता हूँ, व्हाई एम आई इवन हियर? देन यू मूव टू अ पर्पस बियॉन्ड योर फैमिली, बियॉन्ड योर एग्जिस्टेंस एंड बियॉन्ड, जैसे आपने बोला कि मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनकी बात पहुंचाना चाहता हूँ। यू कुड ओनली से दैट आफ्टर सर्टेन ईयर्स, जब आप एक इकोनॉमिकल वेलबींग के पड़ाव तक पहुंच चुके, करेक्ट। तब आपने ये सोचा वहां तक पहुंचना तो जरूरी है ही है, उसके बिना नहीं पहुंच सकता। तो रास्ता तो यही है। रास्ता यही है। चलो बहुत बढ़िया सही है। तो ये मतलब अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा होगा, सुन रहा होगा, मतलब जैसे ये कम्युनिटी थोड़ी सी एक इंटेलेक्चुअल लोगों की है, वो जो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वही देखते हैं इस पॉडकास्ट को, तो उनको तो ये बातें समझ में आ जाती है और लाइफ भी चेंज हो जाती है बहुत लोगों की। मेरे को जब मेरे पॉडकास्ट में आते हुए बताते हैं, मैंने आपका ये पॉडकास्ट देखा था, उसमें ये बात करी थी, मेरे को अच्छा ये लाइन भी याद है क्या आपको? बोला हाँ ये लाइन याद है हमको कि ऐसा ऐसा बोला था आपने ऐसा। तो ये एक इंटेलेक्चुअल बात हो गई बहुत, अगर जिसने समझी तो शायद उनकी लाइफ बहुत अच्छी से चेंज हो सकती है। तो सर आप कोचिंग के अंदर ना भगवत गीता की भूमिका भी आपके कोर्स में अहम रहती है। कौन सा चैप्टर, कौन सी बात आपके कोर्स गीता ने मुझे बहुत डायरेक्शन दी है, भागवत गीता और योगा सूत्रास दोनों ने। मुझे लगता है कि उसको अभी भी किसी ने एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के बाहर पढ़ा ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है भागवत गीता के ऊपर, अभिषेक आप भी मुझे बताना, गीता को या तो लोगों ने तब पढ़ा है जब वो बहुत दुखी हैं, करेक्ट, या तब पढ़ा है जब वो बहुत ही ज्यादा किसी चीज से इंस्पायर्ड है, किसी गुरु ने बोला ये तो तुम्हें रोज पढ़ना ही पढ़ना, राइट? भगवत गीता को कभी किसी ने इन दो रीजंस के अलावा पढ़ा ही नहीं। सही बात है। और क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और मेरा यहाँ पर्पस ये था कि मैं गीता को उस समय पढ़ूंगा जब मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज तब मुझे वो दिखेगा, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड समझ आएगा कि उन्होंने बोला क्या है, वो क्यों बोला है। अगर मैं बहुत स्ट्रेस में पढ़ रहा हूँ, दुखी हूँ, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या मैं स्ट्रेस में हूँ, या मैं फाइनेंशियल दिक्कत में हूँ, अगर मैं तब पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसमें कुछ नहीं मिलेगा, सही बात है। क्योंकि स्ट्रेस की नज़र से मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो मैं भागवत गीता के कुछ वर्सेस को उस तरह से सामने लेके आता हूँ जिसमें परफेक्ट प्योरिटी है। मैं उसमें कुछ अपना मीनिंग ऐड नहीं करता, कुछ भी निकालता भी नहीं है। मैं सिर्फ संस्कृत को हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करके सामने वाले के सामने रखता हूँ कि ये एक मतलब उन्होंने बोला है, आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब हो? And that gives so much of light in their heart. I can't even tell you how much transformative Gita can be. How much transformative. It is an absolute wonderful tool जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं. And it is a very sad thing. And Yoga Sutras भी. It is such a small and easy book to read. मतलब भागवत गीता तो चलो 18 चैप्टर्स हैं. योगा सूत्रस भी इतनी सी है. और एक चैप्टर में 50-60 वर्सेस हैं. अगर आपने योगा सूत्रस पढ़ ली, it will change your life. And I simply make it simple. और मैं इसके ऊपर स्पेशल सेशंस भी लेता हूँ. गीता फॉर लीडरशिप आई गॉट दिस, व्हिच हैज सिंपली चेंज सो मेनी पीपल्स लाइफ इन द वे दे थिंक. अच्छा सर, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात भी कर ली, गीता की बात भी कर ली, एक चीज और देखते हैं, हीलिंग, कि अपने आप को हील करना है। तो हील करना इज जस्ट इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर क्या है हीलिंग? हीलिंग का मतलब है अपने आप को स्पेस देना. ये मान लेना कि मैं इतने बड़े करियर में या इन माय स्पैन ऑफ लाइफ आई हैव गॉन थ्रू सर्टेन कंडीशनिंग व्हिच इज नॉट मी. सी वेरी सिंपली, द फूड दैट वी ईट इज व्हाट मेक्स आवर बॉडी. हम जब पैदा होते हैं हमारा शरीर तो इतना सा होता है. एज वी ग्रो अप वी ईट एंड एक्यूमुलेट. तो if that was not me, then is this me? Right. So it's all accumulation, right? So it's a very biological evolution. Similarly, हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड भी accumulation है. हमें जो सिखाया हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारी एजुकेशन ने, हमारे एक्सपीरियंसेस ने, हमारी जॉब ने,
हमारे माइंड ने वो सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया एक मेमोरी में, और एक क्रिस्टलाइज मेमोरी है जो बहुत पीछे से भी आ रही है। तो क्या हमारा माइंड भी मैं हूँ? हम्म If my mind is not me and if my body is not me, just to get rid of these accumulations is healing. आप थोड़ा सा अपने आप को आराम दो, बिकॉज दोनों चीजें ही आप नहीं हो और आप उन दोनों चीजों में ही जी रहे हो। करेक्ट तो अगर इफ समवन कैन कम एंड गिव यू अ स्किल्ड level of expertise where he can bring a certain distance between you and your mind, करेक्ट you and your conditioning, and let you see yourself in the way that you've never seen yourself. It's simply but healing. इतना सिंपल ही है ये। तो आजकल वो जो बर्फ के पानी में बैठना है या फिर आग के ऊपर चलना है, नहीं ये सब तो अलग I don't know ये सब क्या है। हाँ पर ये सब वो भी हीलिंग करने का एक तरीका ना। फिर आप बर्फ के ठंडे पानी में बैठते हो, चिल्लाते हो जोर से, तो क्या ये हीलिंग का प्रोसेस है या? ये मतलब एक तरह से आप अपनी फिजिकलिटी में एक शॉक दे रहे हो मेरे हाँ हाँ उसको बोल रहे हो, उसको वो चीज एक्सपीरियंस करा रहे हो जिसके लिए वो यूज टू नहीं है। सो मेरे को उसका नहीं पता, पर हाँ हम भी एक तरह से वो शॉक ही देते हैं, बट वी गिव इट इन अ वेरी जेंटल, इन अ वेरी नोबल वे, बिकॉज उस किसी को भी अपने माइंड से या अपनी एक्यूमुलेशन से दूर करना इज अ वेरी ट्रॉमेटिक प्रोसेस। करेक्ट It's not a very easy process to happen. So we give that gentleness, we give that empathy, we give the compassion. I give the compassion so that he can actually see himself beyond that, what he thinks he is. करेक्ट। And in that process, he himself heals or she herself heals. अच्छा कोई तरीका बताओ ना सर, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेली लाइफ में और वर्क लाइफ में मतलब अप्लाई करने का सिंपल और डुएबल तरीका कैसे करें? Breathing. ये तो ले रहे हैं रोज। हाँ, वो बस सोच के नहीं ले रहे हैं। हाँ हम पता ही नहीं है कि हम कब सांस ले रहे हैं। अगर हम दिन में 5 मिनट भी कॉन्शियसली ब्रीथ करने लग जाएं, जब भी एक मोमेंट है कि मुझे कुछ ट्रिगर आ रहा है या कोई एक ऐसा इंसान है जो मुझे हमेशा ट्रिगर कर देता है, उसके आने से ही मतलब मेरे को अंदर से मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइट? उस टाइम पे क्या मैं 12 या 15 बार गिन के सोच के इनहेल और एक्सहेल कर सकता हूँ? अगर ही करना है। इतना ही कहीं। अगर आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कॉन्शियस बना दोगे, कॉन्शियस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हमारे योगा सूत्र में प्राणायाम बुलाया, लेकिन हम प्राणायाम को इतना बड़ा तरीके से प्राणायाम करने के हम आप 5 मिनट के लिए कहीं बैठ के कॉन्शियसली इनहेल एक्सहेल, सिर्फ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को देखने लग जाओ, तो आपकी अवेयरनेस इतनी प्रेजेंट हो जाएगी कि आपका स्ट्रेस वैसे ही आधा हो जाए। लेकिन हम ये छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेते हैं। करेक्ट। दूसरा सबसे अच्छा तरीका, एक मैंने बुक पढ़ी थी, विज्ञान भैरव एक बुक है, विज्ञान भैरव तंत्र। हाँ, जिसमें कि शिव और पार्वती के कॉन्वर्सेशन, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली जो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वो ये बोलते हैं कि शिव पार्वती ने शिव से पूछा कि आप जो एक्सपीरियंस करते हो मुझे अगर एक्सपीरियंस करना है तो मैं क्या? तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज बोली कि जब आप इनहेल करें और एक्सहेल करें उसके बीच में जो एक गैप है, और एक्सहेल और इनहेल के बीच में जो गैप है, अगर तुम इन दोनों में ठहर जाओगी तो तुम मुझे पालो। वेरी सिंपल टेक्निक। करेक्ट। Just observe those gaps and come to present. That's the simplest way. पर बहुत सारे पर सबसे टफ है। हाँ, टफ तो नहीं, मुझे लगता है कि आप दिन में एक अपने मोबाइल में या अपनी वॉच में एक टाइमर लगा दो, स्पेशली इन द मिडिल ऑफ द डे। आप पहले सुबह अपनी जॉब में स्ट्रेस में रहो, जो कर रहे हो मैनेज करो, और 5 मिनट का एक टाइमर लगा दो कि ये 5 मिनट मुझे सांस लेनी है, सोच के और कॉन्शियस, बस तो उसका टाइमर लगा दो 5 मिनट। तो ऐसे तो कोई भी अपना मैनेजर, कोई अच्छी लीडरशिप स्किल, लीडरशिप पोजीशन पे मैनेजर से वो अपना स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर इसके लिए भी कोई अलग तरीका है? बिल्कुल ये कर सबसे ये सेम तरीका है। सबसे ईजी तरीका। आपको अपना कैलेंडर ब्लॉक करना है 5 मिनट के लिए। आप वो कैलेंडर ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते? कौन है जो आपको 5 मिनट के लिए कैलेंडर ब्लॉक करने से वो करे? खुद। खुद। और एक और चीज मैं बताऊं, ये कोई क्यों नहीं करेगा कैलेंडर ब्लॉक? बिकॉज सबको ना हर चीज में एक बहुत बड़ा ड्रामा चाहिए। मतलब हर कोई चाहता है कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट होए तो एक बैंक के साथ एक आवाज आए, या मेरे सिर के पीछे वो जो एक भगवान की फोटोज लगी थी उनके पीछे और चल रहा ऑरा चल रहा हूँ, मेरे पीछे एक ऑरा दिखाई दे, बैंग हो है। पर मैं सबसे ये पूछता हूँ कि भाई अब सुबह सूरज उगता है तो किसी आवाज के साथ उगता है क्यों? सबसे सुंदर चीजें जो होती है, आपके बैल्कनी में जो प्लांट्स आपने लगाए हैं वो भी आराम से अपनी पेस से बड़े होते हैं। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी अपनी पेस से होती है,
और अपनी ब्यूटी के साथ होती है। ये जो ब्रेथ वर्क से आज मैंने करा 5 मिनट के लिए कैलेंडर ब्लॉक, कुछ हुआ नहीं, तो कैसी आवाज चाहिए आपको होने के लिए? सही बात। कोई आवाज नहीं आई। आप करके तो देखो उसको 1 महीना, 40 दिन का मंडाला होता है, 40 दिन करके देखो। मंडाला। मंडाला हम बोलते हैं योगिक टर्म्स में, मंडाला मतलब 40 डेज। 40 डेज बोला जाता है कि उसमें यह माना गया कि 40 दिन तक अगर आपने एक ही टाइम पर एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए कोई एक्टिविटी की, तो वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। बन जाती है। हाँ, 40 दिन में। तो आप 5 मिनट का कैलेंडर 40 दिन के लिए ब्लॉक करो और 5 मिनट रोज दो, और आवाज मत मांगो, ऑरा मत मांगो, कुछ होगा। और 40 दिन के बाद ना हो तो छोड़ दो। सिंपल से कहते हो, करके देखो। तो ये जो अपेक्षा है कि कुछ हो, ऐसा अपेक्षा की एक बैंक के साथ हो, ऐसा कभी होता नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ माइंडफुलनेस जो एक टर्म है, माइंडफुलनेस लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट नेम मी वन पर्सन हु सेज दैट माइंडफुलनेस इज नॉट वर्कड फॉर मी। There is no one you will find who will say mindfulness has not worked for me. He would always say होती नहीं है। करेक्ट। तो what is the problem? तो सर अगर कोई भी प्रोफेशनल अगर स्टक है लाइफ में, क्या सलाह देना चाहोगे उसको, कैसे निकले? क्योंकि स्टक तो सभी है। तो नाम करो, नाम दो उस चीज को, किस में स्टक हो। नेम इट टू टेम इट। आप स्टक किस में हो? आप अपने करियर में स्टक हो, अपने माइंड में स्टक हो, अपने इमोशंस में, अपने रिलेशंस में, कहाँ स्टक हो? उसको पहले तो नाम दे दो, क्योंकि जब आपने नाम दिया आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी। उसके बाद जब आपने उसको नाम दे दिया, उसके बाद डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग वल्नरेबल। क्या कोई इंसान है आपकी जिंदगी में जिसको आप बता सकते हो कि मैंने एक नाम दिया है अपनी प्रॉब्लम का और मैं इसमें जूझ रहा हूँ, आई एम फेसिंग इट? कैन यू नेम इट टू अ पर्सन, टू एनीवन इन योर लाइफ? इट कैन बी योर spouse, it can be your friend, can be anyone in your work, and someone has to be there. सत्संग बोलते हैं हम इसको। करेक्ट 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 करेक्ट। सत्य संग कंपनी, ट्रुथफुल कंपनी, कोई एक ट्रुथफुल कंपनी है। हाँ। और अगर एक भी ट्रुथफुल कंपनी है तो ये सवाल करो अपने आप से कि आज तक वो कंपनी बनी क्यों नहीं? राइट? एंड देन you can approach a coach, you can approach a mentor, you can decide to name it, tell it, and then go for a solution. Commit yourself to it. If you can't commit yourself after naming it and telling it, then you won't find a solution. No, you would be living a very normal, ordinary life. And my purpose of Soul Purpose Ment is that no one should live an ordinary life, because every person is an extraordinary human being. He is made to be extraordinary. करेक्ट। तो निश्चित सर, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि आपको अगर पर्पस मिल गया तो आप क्या इस पर्पस के साथ लाइफ टाइम अभी आनंदित जी सकते हो, या फिर ऐसा कुछ टर्म भी आ सकता है कि बीच में नहीं यार अभी तो ये करना बाकी रह गया था या इससे मुझे आनंद मिलता? तो अगर मेरा पर्पस मुझे मिला है और मैं नेक्स्ट पर्पस की तलाश में है, लेट्स से, तो इसका मतलब मैं तो आनंदित हुई ही। क्योंकि आनंद जब आपको मिलने लग जाएगा तो वो हमेशा परमानेंट रहेगा। अगर आपका आनंद आज एक पोजीशन से मिलके फ्यूज होने लग गया है तो वो आपका पर्पस कभी भी था ही नहीं। फिर आप एक दूसरे पर्पस में जाओगे जो एक बड़ा लेवल ऑफ हैप्पीनेस देगा। करेक्ट? वो भी फ्यूज होने लग गया तो वो भी नहीं था। बट देयर वुड कम अ टाइम व्हेन द पर्पस इज बिग इनफ टू सस्टेन द हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। बट बहुत टाइम में पता चले, अगर मान लो अगर आप 60s में हो, 65 में हो, 70s में हो, तब जाके आपको पता चले ये तो मेरा पर्पस था ही नहीं तो हमारा काम करेगा, मेरा काम यही है कि वो पर्पस आपको हम दिखाएंगे कि दिस इज द मेन पर्पस दैट, दिस इज द बिगर पर्पस दैट वी हैव, बट देयर कैन बी वेरियस स्मॉल पर्पसेस दैट कैन लीड यू टू दैट बिगर पर्पस। तो आपको वो छोटे छोटे पर्पस क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। वन पर्पस आई सेड इज फाइनेंशियल वेलबीइंग, आपको वो क्रॉस करना ही पड़ेगा। इकोनॉमिकल वेलबीइंग का एक पड़ाव तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम वहां तक पहुंचेंगे जो आपका सबसे बड़ा पर्पस है। बट उस पर्पस में द हैप्पीनेस वुड ऑलवेज बी कंप्लीट एंड होलसम, इट विल नेवर बी शॉर्ट। तो आपके पास आपको आना चाहिए अपना पर्पस पहले पता करने के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। I say so and I hope I can do that, yeah. चलो सर, निश्चल सर, बहुत बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं सोल पर्पसमेंट। किसी को, क्योंकि राह दिखाने वाला ही सबसे बड़ा राहगीर होता है। तो भैया इसने मेरे को राह दिखा दी, ये मेरी लाइफ में इसने मेरे को सेट कर दिया।
तो आप वो काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट थैंक यू। एंड शेयरिंग दिस इंसाइटफुल थॉट्स जो आई थिंक बहुत डीप है। मतलब समझने वाले ही समझ सकते हैं। मैं तो ये मतलब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी बैठ के अगर इस पॉडकास्ट को देखेगा समझ जाएगा। अगर 10 लोगों ने भी देखा या 1000 लोगों ने भी देखा, देखने वाले समझ पाएंगे तो ही काम हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।